मैं ये कहना चाहता हूँ, बात तो तब समझ आती है कि भाई खाली सम्यक प्रकाशन की किताबें ही महंगी हैं और बाकी सब कुछ दुनिया में सस्ता हो, इसमें तो सब कुछ ही महंगा हो रहा है। और फिर हमारी क्वालिटी भी होती है और क्वालिटी से हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। और अन्य जनरल प्रकाशकों की तुलना में देखेंगे या जो पुस्तकों के जानकार पाठक हैं, तो उन्हें पता लगेगा कि सम्यक प्रकाशन की किताबें तो बहुत ही सस्ती हैं उनके मुकाबले जनरल प्रकाशन। पुत्र वह है जो बाप का किया हुआ आगे बढ़ाए। बच्चे हमें ही पालने हैं, पेट तो भरना है ना। एक तो वो कार्य जो पिताजी कार्य छोड़ के गए उसको आगे बढ़ाना, ये हमारे लिए चुनौती थी। उसके लिए हम कार्य आगे कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सहयोग जो हमारे पाठक है बहुजन समाज है, उनका बड़ा प्यार मिलता है। सम्यक प्रकाशन पे विश्वास है, तो एक वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर, उनकी जिम्मेवारी पर खरा उतरना ठीक सम्यक प्रकाशन की सबसे बड़ी जो है उसके अंदर कर दिया इन्होंने वो तारण के अधिकारी, मतलब शिक्षा के अधिकारी। तो मतलब शिक्षा का अर्थ, इसका अर्थ शिक्षा होता है क्या ताड़न का अर्थ? आपने कहीं कोई शिक्षण केंद्र ऐसा देखा है कि भाई ताड़न शिक्षण ताड़न केंद्र ये कुछ? तो ये तो इनका सब वो है कि सब कुछ बदलते जा रहे हैं। पर हमारे पास जो किताबें मिलेंगी आपको, जो बिल्कुल पहले था एज इट इज़, वो सब कुछ आपको एज इट इज़ ही मिलेगा, ताकि लोगों को पता लग सके कि भाई हाँ भाई हमारे खिलाफ इन किताबों में क्या लिखा था। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं एक सम्यक प्रकाशन में आया हूँ देखने के लिए कि आखिर ये सम्यक प्रकाशन जब मानवर तत्वलीन बौद्धाचार्य संत स्वरूप बौद्ध जी थे, तो किस तरह से पॉपुलर इनकी किताब मानी जाती थी। लोग देश विदेश तक भी इनका किताब जाता था। इनका मैं जो इनका वो बुक स्टॉल है, लाइब्रेरी इसको कहा जाए, सारा किताब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इनका किताब अभी तक लोग दूर दूर से आते हैं खरीदने के लिए। ये सारे इनका मैं स्टॉल दिखा रहा हूँ कि किस तरह सजा हुआ है। और आज भी जो भारत में विख्यात बुक सेलर हैं, तो उनमें से इनका महत्वपूर्ण किताबें अभी भी जानी जाती है। और जो लोग कहते हैं कि इनकी किताबें कुछ महंगाई मिलती है, तो इन्हीं से जानूंगा कि आखिर ये जो लोग कहते हैं कि इनकी किताबें महंगी मिलती है, तो महंगे का क्या कारण है और किस तरह से इनका प्रिंटिंग है और करेक्शन है और गलतियां बहुत कम इनमें मिलती है। तो आज मैं बात करने की कोशिश करूंगा। उनके दोनों बेटे हैं, कपिल जी और संदीप जी, तो उनसे बात करूंगा कि आखिर जो पॉपुलरिटी है, जो सम्यक प्रकाशन के जो संस्थापक थे संत स्वरूप बौद्ध जी, तो क्या अभी भी है? तो ये पहले मैं इनका स्टॉल दिखा रहे थे, सारे जो इनका बुक लगा हुआ है। इनके यहाँ आपको गीता भी मिलेगा, वेद, रामायण और मनुस्मृति भी यहाँ पे मिलेगी। तो मैं समझूंगा, जानूंगा इनसे कि आखिर यहाँ पर जो सारे किताबें रखी हुई हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको पूजा। तो हमारे साथ उनके लड़के कपिल जी हैं, पहले इनसे बात करता हूँ। कपिल जी, जय भीम। जय भीम, जय भीम। कैसे हैं? बस सब कुशल मंगल है। अच्छा, और काम वाम कैसे चल रहा है? बस सब लगे हुए हैं अपने काम के लिए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ जी कि आप लोग जो किताब में लगे हैं कि जिस आपके पिताजी थे संत स्वरूप बौद्ध जी, उनको जो पॉपुलरिटी थी, आज आप लोग उसी तरह से आप बढ़े हैं या कम हुए हैं? उनके जाने के बाद 500 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। ये आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। पिताजी के जाने के बाद, जिसके अंदर की कोरोना का दर्द भरा 2 साल भी उसके अंदर आप इंक्लूड कर लीजिए। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है कि भाई किताबें जिस गति से आ रही थी उससे भी 4 गुना ज़्यादा गति से आ रही है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि प्रकाशन पीछे जा रहा है या आगे जा रहा है। अच्छा, कुल टाइटल कितने हैं अभी तक? कुल टाइटल 2700 प्लस हैं। अच्छा जी। अच्छा, जैसे बार बार हम जहाँ जाते हैं तो लोग शिकायत करते हैं कि सम्यक प्रकाशन का बुकें बहुत महंगी मिलती है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, खाली ये तो है नहीं कि सम्यक प्रकाशन, ये कहना चाहते हैं, बात तो तब समझ आती है कि भाई खाली सम्यक प्रकाशन की किताबें ही महंगी हैं और बाकी सब कुछ दुनिया में सस्ता हो, इसमें तो सब कुछ ही महंगा हो रहा है। और फिर हमारी क्वालिटी भी होती है और क्वालिटी से हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। और अन्य जनरल प्रकाशकों की तुलना में देखेंगे या जो पुस्तकों के जानकार पाठक हैं, तो उन्हें पता लगेगा कि सम्यक प्रकाशन की किताबें तो बहुत ही सस्ती हैं उनके मुकाबले जनरल प्रकाशकों। अच्छा, कि आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब जो पॉपुलर बुक थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो वो किताब है आपके पास? हाँ, वो किताब भी है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, दोनों भाषाओं में। दोनों में है। लेकिन
2036 में 100 साल इस किताब का पूरा होने जा रहा है। जी तो जगह जगह प्रोग्राम हो रहा है कि बाबा साहब को ये किताब बहुत ज़्यादा पॉपुलर अभी भी उसको पढ़ा जाता है, माना जाता है। तो आप अगर उस किताब के बारे में 2-4 बातें बता सकें तो। उस किताब के बारे में तो समाज सब कुछ जानता ही है कि बाबा साहब का भाषण जो वो दे नहीं पाए थे, है ना, जो देना था। तो उस तो फिर बाबा साहब का जो वो भाषण नहीं देने दिया गया तो उन्होंने इसे पुस्तक के रूप में इसको प्रकाशित किया, जो कि आज मतलब हर बहुजन के घर के अंदर आप देखेंगे ये किताब जरूर मिलेगी आपको। कहने का मतलब बाबा साहब को अगर भाषण देने दिया जाता तो शायद वो किताब इतना पॉपुलर नहीं होती। जी जी लेकिन जी, वो उनको भाषण न देने से वो किताब और ज़्यादा वो विख्यात किताब हो और अधिक वो हो गई प्रकार। और आखिर उस किताब में क्या था कि वो बाबा साहब को भाषण नहीं देने दिया गया? उसके अंदर उसमें सरकार की नीतियों के खिलाफ था, कुछ था, सब कुछ था। आप देखेंगे, आप उसके अंदर पढ़ेंगे, जाति के ऊपर काफ़ी अच्छा बाबा साहब ने उसके अंदर बताया है काफ़ी। तो 2036 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। जी तो आपके समझ में कुछ हो हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या आप कहना चाहेंगे उस किताब के बारे में? नहीं, इस किताब के बारे में तो ये है कि भाई ये तो हर व्यक्ति को मतलब पढ़नी चाहिए। जरूरी नहीं कि हमारे बहुजन समाज के लोग, जनरल लोगों को भी पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? इसके अंदर जाति का समूल विनाश उसके अंदर बाबा साहब ने बताया कि भाई इसको कैसे ख़त्म करना है। तो वो चीज़ आपको पता है कि भारतवर्ष के अंदर जाति को कितना महत्व दिया जाता है, तो उसे ख़त्म करने का उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से बाबा साहब ने बताया। अभी भी मानते हैं कि जातिवाद है? ये तो सब जग जाहिर है, बिना जाति के तो यहाँ पर वोट ही लेकिन नहीं कई मिलता। लोग तो कह रहे हैं आप कहाँ है जातिवाद? अब तो अब जो जातिवाद करते हैं वही बोलते हैं कहाँ है जातिवाद। देखो सब एक जगह उठ के बैठ के खाना खा रहे हैं, सब एक दूसरे पानी पी रहे हैं, अब कहाँ रह गया? नहीं, वो आपको लगता है ना, शहरों में लगता है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखिए मैं कितना जातिवाद है। अभी देखिए, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसके अंदर बच्चे से लेके बड़े तक उनको सिर्फ गंगा के ऊपर आने के अंदर पानी छूने पर उसे मारते मारते ले जा रहे हैं। तो ये बात नहीं है कि भाई जातिवाद नहीं है। जाति सर एक लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपने यहाँ पे बुक स्टॉल में आप मनुस्मृति रखे हैं जी, और वेद भी रखे मनुस्मृति हैं। रखा नहीं, मनुस्मृति हमने छापी है। छापी है जी तो छापी है तो है भी ना? जी जी तो जी वेद भी है, जी जी रामायण भी है, जी। तो ये रखने का कारण कारण है कि लोगों को सही चीजें उपलब्ध हों। जैसे कि आप उनकी गोरखपुर की पुरानी वाल्मीकि रामायण उठा के देखेंगे तो उसमें ताड़न के अधिकारी है उसके अंदर। अब जो बात के अंदर उसके अंदर जो है उसके अंदर कर दिया है इन्होंने वो तारण के अधिकारी, मतलब शिक्षा के अधिकारी। तो मतलब शिक्षा का अर्थ, इसका अर्थ शिक्षा होता है क्या ताड़न का अर्थ? आपने कहीं कोई शिक्षण केंद्र ऐसा देखा है कि भाई ताड़न शिक्षण ताड़न केंद्र ये कोई? तो ये तो इनका सब वो है कि सब कुछ बदलते जा रहे हैं। पर हमारे पास जो किताबें मिलेंगी आपको, जो बिल्कुल पहले था एज इट इज़, वो सब कुछ आपको एज इट इज़ ही मिलेगा, ताकि लोगों को पता लग सके कि भाई हाँ भाई हमारे खिलाफ इन किताबों में क्या लिखा था। अब ये इसलिए बदल रहे हैं कि भाई आज से 10 साल बाद कहेंगे भाई हमने तो कहीं लिखा ही नहीं है, बताओ हमें दिखाओ कहाँ लिखा है। ये सब कुछ मिटाते जा रहे हैं। थोड़ा मैं दर्शकों को बताएं, आपके यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सी किताब बिकती है? हमारे यहाँ तो सभी किताबें ही हैं। ज़्यादातर बाबा साहब के द्वारा लिखी हुई किताबें अधिक चलती हैं। भगवान बुद्ध उनका धर्म है, ये ज़्यादा चलती है। अच्छा, जी जी जी। और संविधान? संविधान भी बिकता है, वो तो सब बाबा साहब की किताबों में ही आ गया सारा। हाँ। जी चलो ठीक है, और भी आपके भाई है साहब हैं, जी। इनसे भी बात करूँगा कि आखिर जी सर कैसे? हाँ, जयवीर साहब जी बहुत अच्छे हैं। पोस्टर आप देंगे। बताएं कैसे हैं? बस ठीक ठाक हूँ, आपका काम वाम कैसे चल रहा है बस सर? ठीक है। नगर के कंपनी। अच्छा, और मैं कह रहा हूँ कि आप लोग तो बहुत दिन रात लगे रहते हैं सर, क्या जो पहले शांति स्वरूप बौद्ध जी थे, जो पॉपुलरिटी थी अभी भी बरकरार है या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें कोई नहीं आ रही है और पॉपुलैरिटी वही है जो पहले थी और पहले से ज़्यादा हो गई है। इंसान के रहते जितनी पॉपुलैरिटी रहती है, इंसान के जाने का ज़्यादा होती पॉपुलैरिटी। आज जब बाबा साहब जीवित थे, बाबा साहब को कौन जानता? आज देख लो बाबा साहब का है, बाबा साहब को पढ़ना चाह रहे हैं लोग, जानना चाह रहे हैं। एक चीज़ थोड़ा मैं आपसे हमारे दर्शकों को बताएं, आप कर रहे हो पॉपुलरिटी बढ़ी है, तो उनके समय में जितना टाइटल था और आप लोग कितने टाइटल अभी बढ़ाए हैं? देखो, पिताजी के जाने के बाद लगभग 500 नए टाइटल और आ चुके हैं। ये एक सम्यक प्रकाशन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप लोगों का क्षमता देखा जा रहा है कि आप वो बढ़ते जा रहे हैं, आप लोग काम टाइटल बढ़ाते जा रहे हैं। हम करेंगे, देखो बढ़ेंगे आगे। हम तो समाज से संघर्ष कराए,
कहने का मतलब जो पिताजी करके गए, आप लोगों को इतना लोहा बना दिए कि आप लोग डरे नहीं और झुके नहीं, दिन रात आप लगे हुए हैं। नहीं, डरने झुकने वाली बात नहीं है, एक संघर्ष है, एक आंदोलन है, एक सम्यक नहीं, प्रकाशन। कई वो लोग हैं, माँ बाप कमा दिए तब तो आयश करो, बैठ के कमाओ खाओ, अब क्या करना है। नहीं नहीं, माँ बाप को देखो, असली पुत्र वो है जो बाप का किया हुआ आगे बढ़ाए। बच्चे हमें ही पालने हैं, पेट तो भरना है ना। एक तो वो कार्य है जो पिताजी कार्य छोड़ के गए, उसको आगे बढ़ाना, ये हमारे लिए चुनौती थी। तो उसके लिए हम कार्य आगे कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सहयोग जो हमारे पाठक है बहुजन समाज है, उनका बड़ा प्यार मिलता है, सम्यक प्रकाशन का विश्वास है, तो एक वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारे ऊपर, उनकी जिम्मेवारी पर खरा उतरना ठीक। सम्यक प्रकाशन की सबसे बड़ी पहल। तो धन्यवाद। तो देख सकते हैं किस तरह सम्यक प्रकाशन दिन रात काम कर रहा है और समाज में अपनी जो पॉपुलरिटी है बरकरार रखा है। तो कैसी रही बातचीत पद के में बताएं, और आप कहाँ देख रहे हैं कमेंट में जरूर कहें। मेमेवाला हाल, बहुजन समाज, दिल्ली।